एनडीआरएफ की टीम आपको सफलतापूर्वक बाहर निकाल लेगी। चोट है तो ब्लीडिंग नहीं है, गर्दन में चोट तो नहीं है। क्या नाम है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और तस्वीर ले आया हूं। दोस्तों, जिस तरीके से थंबनेल और टाइटल पढ़ के आप आए हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। फिलहाल यहां पर एक मॉक ड्रिल चल रही थी और अर्थक्वेक के दौरान यानी कि भूकंप आ जाता है। हालांकि हरियाणा या पंजाब या दिल्ली की बात करूं, वहां पर काफ़ी कम आते हैं। नेपाल या उसके आसपास बिहार जैसे इलाकों में भूकंप की ज़्यादा घटनाएं सुनने को और देखने को मिलती हैं। कुछ दिन पहले भी नेपाल के आसपास के क्षेत्र में इंडिया में भूकंप आया था। तो ऐसी सिचुएशन में आम जनता को क्या करना चाहिए और कैसे प्रशासन तैयार रहता है, कैसे एनडीआरएफ की टीम जो है वो तैयार रहती है और आम जनमानस की हेल्प करती है, किस तरीके से यहाँ पर लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और आप आगे भी देखेंगे कि एनडीआरएफ के द्वारा और प्रशासन के द्वारा कैसे किसी भी सिचुएशन में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम के द्वारा कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल किया जाता है। फिलहाल मेरे साथ में पीछे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे अधिकारी मौजूद हैं, जिला प्रशासन मौजूद है और डीसी साहब के अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट टीम होती है, जो इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो काम करती हैं। फिलहाल आपने देखा यहाँ पर बार बार एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी होगी आपको, मेडिकल व्यवस्थाएं यहाँ पर किस तरीके से सेट की गई थी और इस प्रकार के सिचुएशन में आपको दिख रहे होंगे ऐसे ही कॉटेज बना दिए जाते हैं। माहौल ऐसा तैयार हो जाता है कि वहाँ पे आपको प्राइमरी जो मेडिकल है वो दिया जाए और उसके बाद फिर आपको संबंधित जो हॉस्पिटल है या फिर कोई सिविल हॉस्पिटल या कोई बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पहुँचाया जाता है। इमरजेंसी के हिसाब से ऐसे कुछ प्राइमरी कॉटेज वगैरह और मेडिकल टीम तैयार कर लेती है। तो 4:02 पे 5.2 का रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक अचानक भिवानी में आया तो तुरंत इसमें कार्रवाई की गई। सभी लोग अपने ऑफिस से बाहर आ गए और लेकिन साथ ही एनडीआरएफ का ये आज वैसे मॉक ड्रिल था, इसके तहत ये कार्रवाई की गई है और जैसे ही सब बाहर आ गए लेकिन फिर भी 4 लोग अंदर ही दबे रह गए। जैसे ही पता चला कि 4 लोग हैं तो एनडीआरएफ ने अपनी टीम को स्टार्ट कर दिया और उनकी रेस्क्यू टीम गई, लेकिन वो चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन उनको कुछ माइनर इंजरीज थी, उनका प्रिलिमिनरी इलाज करके फर्स्ट एड देते हुए उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया, जिससे फर्दर ऑब्जर्वेशन में रखें कोई ऐसी घटना नहीं घटी। और आगे भी ये ध्यान रखा जाएगा कि जब भी कभी भूकंप आए तो हमें कौन सी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी भी मतलब बिल्डिंग के नीचे नहीं खड़ा होना, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना, ये सारी बातें का ज्ञान इन्होंने एनडीआरएफ के और बाकी जो अपना डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके तहत बताया गया कि अपने आप को हमने कैसे बचाना है। सर, भूकंप को लेकर बार बार ट्रायल भी होती हैं, क्या लगता है अगर खुदा न खास्ता ऐसा रियल में होता है तो कितनी तैयारी भिवानी जिला प्रशासन की रहती है? सबसे पहले तैयारी तो इसमें सभी को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि सभी लोग ऑन द स्पॉट्स में कैसे एक्शन ले सकें, क्योंकि भूकंप कुछ ही पलों के लिए आता है, उसी में हमें एक्शन लेना पड़ता है कि हम अपने आप को कैसे बचें। और उसके बाद जो मैनेजमेंट की टीम है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनडीआरएफ है, वो उसके बाद एक्शन करती है कि जो उसमें दबे हो गए या जो उसके अंदर दब गए हैं, वो किसी कारण से भी कोलैप्स हो गई है बिल्डिंग, उसमें निकालने के लिए हेल्प है, जिससे कि जो विंडो पीरियड है 5 आवर्स का, उसके अंदर हम उनको जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल सकें। 4:02 पर घटना हुई सर, ये एनडीआरएफ की टीम को किस समय पता चल पाया, कितने बजे यहाँ पर पहुँच पाई? एनडीआरएफ की टीम क्योंकि वो यहीं आई हुई थी तो हमने तुरंत उनको मैसेज कर दिया। 4:15 पर एनडीआरएफ की टीम आ गई थी और उन्होंने सुरक्षित ही 4:30 बजे तक सभी लोगों को निकाल लिया। ग्राउंड लेवल पर ऐसी घटना हो जाती है तो सर एनडीआरएफ की टीम कहाँ से भिवानी में आएगी? भिवानी से ये इनका भटिंडा इनका हेडक्वार्टर है, वहीं से कॉल करके बुलाया जा सकता है और उसके लिए इनको कम से कम 3.5-4 घंटे लगते हैं। एनडीआरएफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमेशा देश के लिए एनडीआरएफ तो एक पूरे हरियाणा में मतलब भारत सरकार की एक संस्था है जो कि जब भी कोई डिजास्टर कहीं आता है तो वह रेस्क्यू करने के लिए ये चाहते हैं। क्या वो फ्लड से संबंधित कोई भी घटना हो जाए, कोई केमिकल इंसिडेंट्स हो जाए, कोई रेडिएशन इंसिडेंट्स हो जाए या अर्थक्वेक हो जाए या कोई आगजनी हो जाए, सभी केसेस में इन लोगों के द्वारा ही रेस्क्यू किया जाता है। कुछ हैंडमेड इक्विपमेंट भी दिखाए गए हैं सर? ये अलग अलग डिजास्टर के लिए अलग अलग समय रेस्क्यू करने के लिए बताए गए हैं कि कैसे कि हम पानी जो बोट में कैसे सुरक्षित लोगों को, डूबे हुए लोगों को निकाल सकते हैं,
कैसे हम किसी पहाड़ पे चढ़ना है तो चढ़ सकते हैं, किस हिसाब से कोई रेडिएशन है, कोई केमिकल है तो उसमें कैसे जांच कर सकते हैं कि इस परिस्थिति में कौन सी गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है, कौन सी पॉइजनस गैस है, कौन सी रेडिएशन है। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो एनडीआरएफ के पास मौजूद है और उसी की सहायता से ये रेस्क्यू करते हैं। कि हमें पता चला था कि आज जो है मॉक एक्सरसाइज है। मॉक एक्सरसाइज किसी एक ही डिपार्टमेंट की नहीं होती, इसमें सारे स्टेक होल्डर भाग लेते हैं। उससे हमारी तैयारियां पता चलता है, क्योंकि अर्थक्वेक का कोई समय तो है नहीं कि कब आएगा। ये बीच बीच में हर डिस्ट्रिक्ट जो है इनका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है डिस्ट्रिक्ट का, जिसके हेड होते हैं अपने डीसी साहब। तो उनका काम है कि अपनी तैयारियों को बीच बीच में परखना। जैसे कि आज हमारी मॉक एक्सरसाइज हुई, सबने बहुत अच्छा काम किया। जितने भी स्टेक होल्डर थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सिविल प्रशासन ने जैसे ही हमें फ़ोन किया, हमारी टीम विदिन 20 मिनट में, बटालियन में हमेशा 20 मिनट में बाहर निकल जाती है और हमेशा रेडी हालत में 3 टीमें हमारी हमेशा रेडी हालत में ही रहती हैं। अभी तो हमारा फ़िलहाल भटिंडा से आना है, लेकिन फ्यूचर में 2 से 4 महीने में लगभग रोहतक में हमें ज़मीन मिलेगी, तो वहाँ हमारी 3 टीमें बैठेंगी और तो आसानी से हरियाणा स्टेट पूरा हमसे कवर हो पाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है, तो इसकी वजह से 3 जगह होने की वजह से अभी जैसे ही लोकेशन ना हमारा नया एओआर मिला है हरियाणा, पहले हमारा एओआर जे&के और हिमाचल था, तो नए एओआर की वजह से अभी हमारी यहाँ टीमें नहीं है। नहीं तो एनडीआरएफ की 3 टीमें हो जाएंगी, तो जो भी यहाँ ऐसी घटनाएँ होती हैं तो एनडीआरएफ तुरंत रिस्पॉन्स करेगी। एनडीआरएफ को क्या क्या फेस करने को मिलता है ऐसी सिचुएशन? एनडीआरएफ को फ्लड सिचुएशन, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, सिंगल बिल्डिंग कोलैप्स, पुरानी बिल्डिंग होती है कोलैप्स हो जाती है। आजकल बहुत केस बोरवेल रेस्क्यू के हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी टीम ने बोरवेल रेस्क्यू किया था पंजाब में ही, और यहाँ भी हिसार में भी एक कुएं में जो है 2 लोग फंसे हुए थे, जो डेड विक्टिम हमारी टीम ने ही निकाला था। इसके अलावा केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल में भी हमारी टीमें जो है पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से वर्क करती हैं, और किसी भी तरीके की कोई आपदा होती है तो हमारी टीमें हमेशा तत्पर रहती हैं। आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे जब आम तक आपकी पब्लिक टीम को ना पहुंचे? पब्लिक को सबसे पहले अवेयर होना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन द्वारा, रेड क्रॉस द्वारा, बाकी एनजीओ के द्वारा समय समय पे जो है इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। और हमारी टीमें आती हैं, अभी 15 दिन का फेमेक्स हमारा यहाँ का भी है। अभी हमने झज्जर, रोहतक और हिसार कर लिया है। अगले सितंबर में 15 दिन का हमारा भिवानी में भी फेमेक्स है। फेमेक्स के दौरान हम 7 से 8 स्कूलों में बच्चों को अवेयर करेंगे। इसके अलावा 7 से 8 गांव लगभग कवर करेंगे, वहाँ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके अलावा मॉक एक्सरसाइज कुछ और भी होगी, कोई फैक्ट्री होगी उसके साथ हम मॉक एक्सरसाइज, जॉइंट मॉक एक्सरसाइज करते हैं और अवेयर करने के लिए। बाकी टाइम हमारा इसी तरह लोगों को अवेयर करना होता है, और बाकी जब ऑपरेशन होगा तो ऐसे ही ऑपरेशन। तो फिलहाल आपने देखा, और क्या कहेंगे जिला प्रशासन और सरकार की एक पहल, और एनडीआरएफ के बारे में क्या ज़रूर लिखें? कुछ भी लिखें, लेकिन एनडीआरएफ के बारे में पॉजिटिव आप लिखेंगे तो इन लोगों का हौसला बढ़ता है। क्योंकि आपको हमेशा जिस तरीके से बाइट में भी सुनाई दिया कि फ़िलहाल चाहे झाड़ुआ गांव की बात कर लें या फिर पंजाब से जैसे भटिंडा से ये टीम आई है, तो ये लोग हर मुसीबत में, हर समस्या में आपके साथ खड़े रहते हैं। इनके लिए एक सैल्यूट जरूर कीजिएगा, सलाम लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय।